बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ ताज़ा खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो भेजा था हुकूमत ने बनाकर, यानी ये बिल इसलिए लेकर आए थे कि इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जो आइन के मुताबिक फैसले आ रहे हैं वो इनके सियासी मफाद के खिलाफ है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कानून तब्दील करने की कोशिश कर दी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त पे नोटिस लिया होता और वो कुछ ना होने दिया होता इस मुल्क में, तो आज उनके ऊपर अटैक ना हो रहा होता। एक मिसाल है कि अगर आग लगे तो उसे बुझाना चाहिए। अगर आप आग को एंजॉय करेंगे और नहीं बुझाएंगे तो वो आग आपके घर तक पहुंचेगी। दूसरों के घर में लगी आग का तमाशा आप देखेंगे तो आग आपके घर तक पहुंचेगी। इन लोगों ने कई कवानीन बदले, नैब के कवानीन बदल दिए, अदालत ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। अपने सारे केसेस माफ करवा दिए, अदालत ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में लाकानूनियत की मिसालें कायम कर दी, अदालत ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। साबिक वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हो गया, अदालत ने उस पर कुछ नहीं किया। वो साबिक वजीर आजम अपना मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा पा रहा था, अदालत ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में सहाफियों के ऊपर बदतरीन मुकदमा दर्ज किए गए, तशद्दुद किया गया, गिरफ्तार किया गया, अदालत ने कुछ नहीं किया। हमारा एक शानदार सहाफी अरशद शरीफ शहीद हो गया, अदालत ने कुछ नहीं किया। 100 मोटो नोटिस लिया है, लेकिन उनकी वालदा अपनी FIR भी दर्ज नहीं करवा पा रही। बेशुमार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अदालत नहीं बोली और फिर आखिरी अटैक जो है वो अदालत के ऊपर हो गया। यानी आप अगर जुल्म को नहीं रोकेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और हत्ता कि आपके दरवाजे तक, आपके घर तक पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई और मिसाल हो नहीं सकती। लेकिन सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। ऐवान सदर के प्रेस विंग की जानिब से एक बयान जारी किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि बादियों नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी आप अदलिया की तौहीन नहीं कर सकते, अदलिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और ये इन्होंने किया है। न सिर्फ अटैक किया बल्कि करारदाद मंजूर की है। और वो मामला अगर अपील के अंदर जाता है तो बहुत सारे लोगों को अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो क्या दोबारा वो मेंबर असेंबली बन सकेंगे? फिलहाल तो 5 साल के लिए नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे आम लोगों ने तो उस पर साइन ही नहीं किए। जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त शहबाज शरीफ की, उन्होंने साइन ही नहीं किए। शहबाज शरीफ ने खुद साइन नहीं किए, शहबाज शरीफ के करीबी वज़रा ने साइन नहीं किए, काबीना के अरकान ने साइन नहीं किए, पीपल्स पार्टी के आम लोगों ने साइन नहीं किए। मखसूस नशिस्तों वालों से और इधर उधर से अननोन किस्म के लोगों से दस्तखत करवा के तो इन्होंने ये किया है और उन्हें बेचारों को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने के लिए और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को एपली, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समाज से नवाजता है। यानी आइन के अंदर बहुत सारे इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। और जो मुजव्वज़ा बिल है ये आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समाज के मुतालिक है। यानी आइन में तरमीम तो की जा सकती है, ये नहीं हो सकता कि आप एक बिल के जरिए से अदालती इख्तियारात जो है उनको काबू कर लें। सदर मुल्क ने बहुत डिटेल में ये खत लिखा है और बहुत सारी तफसीलात इसके अंदर पेश की हैं। बहुत सारे कानून और आइन के जो आर्टिकल हैं उनका हवाला भी दिया है। ये भी बताया है कि 1980 से लेकर अब तक कैसे अमल दरामद किया जा रहा है, और तमाम चीज़ें तफसीली बताने के बाद सदर मुमलिकत ने इस बिल को वापस भिजवा दिया है। इसके ऊपर बहुत परेशान हैं PDM की जमातें। उन्हें लगता था कि वो सदर से इसको मंजूर करवाएंगे दबाव डाल के, और दबाव तो वो बढ़ाते रहते हैं अक्सर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करार दिया कि सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात बिल वापस भेजना बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है, और ये बिल्कुल उन्होंने कानून के मुताबिक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी और हमाद अदर ने। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त कदम है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं। कौमी असम्बली के 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत किए। ये सब नाअहल होने वाले हैं, किसी भी अहम रुकन के करारदाद पर दस्तखत नहीं है। फिर एक और चीज़ भी उन्होंने की, उन्होंने कहा जी माफ़ी मांग लें, फौरी तौर पे माफ़ी मांग लें।
ये जो लोग जिन्होंने ये करारदाद पेश की और इसके ऊपर दस्तखत किए हैं और अदालत की तौहीन की है, ये लोग माफ़ी मांग लें। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा और ये लोग फारिग हो जाएंगे। अब उन लोगों के लिए एक नई मुसीबत बनी हुई है। फवाद चौधरी ने कहा कोई सियासी जमात इतने बुज़दिल लोगों पर मुश्तमिल हो सकती है? कौन सी सियासी जमात इंतखाबात से भाग सकती है? 2 या 3 रुकनी बेंच अवाम का मसला नहीं है। अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। किसी जज ने नहीं कहा कि 90 दिन में इंतखाबात ज़रूरी नहीं। हुकूमत जजेस में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जस्टिस अतरमल्ला से एहतराम का रिश्ता है। किसी जज पर उंगली उठाने का सोच भी नहीं सकते। फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, एहतराम पर समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मुश्तमिल है। पीटीआई रहनुमा का कहना था पाकिस्तान की बुनियाद 2 चीज़ों के ऊपर है। पाकिस्तान की हाकमियत आला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह ताला के बाद इख्तियार जो है वो मुंतखब नुमाइंदों का है और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं ताकि नुमाइंदे मुंतखब किया जा सके। बहरहाल एटमी ताकत के बाद इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 21 अरब रुपए नहीं है। आप दुनिया को क्या जवाब देंगे? और उन्होंने ये कहा कि दुनिया को बताएंगे कि इलेक्शन के लिए $10 मिलियन भी नहीं थे हमारे पास। इमरान खान नाअहल नहीं हो सके। बहुत सारे लोग सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की है मुज़ाकरात के हवाले से, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सराहा है। और उसके बारे में आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अब मुज़ाकरात हों और ये पहले दिन से चाहते हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है गुज़िश्ता साल जब मई में लॉन्ग मार्च होना था इमरान खान साहब का, तो उस लॉन्ग मार्च से पहले भी और उसके बाद भी दोनों मौक़ों पर इमरान खान साहब ने कहा था कि इंतखाबात की तारीख के ऊपर बैठ कर बात करें और फिर मुज़ाकरात करें। 3 चीज़ों पर उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर, खासतौर पर फ़ौज के किरदार के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा था कि मईशत को किस तरीके से पाकिस्तान आगे लेकर चलेगा, सब मिलकर उस पर फैसला करें। और तीसरा इमरान खान साहब ने कहा था कि इंतखाबात की तारीख देकर उसका तरीक़ाकार तय कर लें। तो उन 3 चीज़ों पे तो इमरान खान साहब जब से वो हुकूमत से निकले तब से लेकर अब तक कभी इनकार ही नहीं कर रहे। वो बार बार कहते हैं मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन क्योंकि पीडीएम की हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार है तो वो हवा के घोड़े पे सवार है। यानी उन्हें ये लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुज़ाकरात करें या ना करें, एस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत को धक्का लगाती रहेगी। बहरहाल अभी तक तो एस्टेब्लिशमेंट धक्का लगा रही थी, लेकिन अब कुछ और चीज़ें समझ आ रही हैं। कल से लेकर अब तक बहुत सारे सहाफ़ियों ने यह दावा किया और बहुत सारे लोग ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि अदलिया के मामले को एक तनाज़े की शक्ल देने के लिए कौमी सलामती कमेटी के फोरम को इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अब अपने आप को इन चीज़ों में मज़ीद धकेलना नहीं चाहती। हालांकि कुछ लोग उस पर मजबूर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कुछ और कार्रवाई डालना चाह रहे हैं, कुछ और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब थकने लगी है कि जिस सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा है। यानी पाकिस्तान की आवाम की नाराज़गी, पाकिस्तान के लोगों के गिले और शिकवे, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे हर जगह पे आके ओपन डिबेट्स के अंदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान किसने किया है, और वो एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा गुनाहगार समझते हैं इन हालात के लिए बनिस्बत सियासतदानों के। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अब एस्टेब्लिशमेंट को ये भी समझ जाना चाहिए कि उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। उनका जितना किरदार है वो उतना ही रहना चाहिए। वो सियासी किरदार बंद करें, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम को करने दें, बंद कमरों के अंदर फैसले मुसल्लत ना किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर एक ओपन डिबेट की जाए और एस्टेब्लिशमेंट का जितना रोल होता है बाकी मुल्कों में उतना रोल पाकिस्तान के अंदर हो तो काफ़ी है। जैसे कि इंडिया में है, जैसा कि बाकी मुल्कों के अंदर है, उतना रोल काफ़ी है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर चीज़ की जिम्मेदारी ना ले ले इस मुल्क में, और बाकी लोगों को भी उनका काम करने दे, बाकी लोगों को भी मुहिब्बे वतन समझा जाए, सबको गद्दार और बागी डिक्लेयर ना किया जाए। जैसा कि हाल ही में इमरान खान साहब पे मुकदमा हुआ है, अली अमीन गंडापुर को ले गए हैं इस्लामाबाद पुलिस वाले। इस्लामाबाद पुलिस ने गोलड़ा थाने में एक मुकदमा है उसमें उनको लेकर गए हैं, और एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली की है कि अगर अली अमीन गंडापुर के ऊपर टॉर्चर हुआ तो इसके जिम्मेदार IG इस्लामाबाद होंगे और इस्लामाबाद पुलिस के वो लोग होंगे जो उनसे इंटेरोगेशन कर रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो थी, वो काफ़ी पुरानी है, और उस ऑडियो को लेकर पुलिस अब बहुत हसास हो गई है और FIR दर्ज करके कस्टडी ले ली अली अमीन गंडापुर की। इससे पहले उनको पंजाब की जेल में भेजने का भी बंदोबस्त किया जा रहा था, क्योंकि डेरा इस्माइल खान में लोगों के जज्बात बहुत गर्म थे
और वो अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी को लेकर खासे मुस्तरब और बेचैन थे। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बेहतरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशाइन करार दिया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे इमरान खान साहब ने भी काम किया था माजी में, और ये कहा जा रहा था जब इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया था कि मुस्तकबिल में ईरान और सऊदी अरब करीब आ जाएंगे, तो उस वक्त मीडिया ने और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आजकल पीडीएम में हैं, उन सब ने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया था कि ये नहीं हो सकता। और बहुत सारे मौलवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे। उसकी वजह यह है कि ईरान और सऊदी अरब की जो एक प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में रहती थी बदकिस्मती से, उससे हमारे बहुत सारे मौलवी जो हैं, मैं मौलवी इसलिए कह रहा हूँ, उलमा इकराम का मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ ऐसे दिहाड़ीदार मौलवी जो हैं वो उससे मुस्तफीद होते रहे हैं। यानी ईरान और सऊदी अरब की टसल का फायदा हमारे ग्राउंड के ऊपर कुछ मौलवी उठाते रहे हैं। अब उनकी दुकानें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन की जंग भी खत्म कर दी है। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो रही है, उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और इससे अच्छी, बड़ी और खूबसूरत खबर आज के दिन में हो नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में इसका टके का किरदार नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब अपने आप को खुद भिखारी डिक्लेयर करते हैं, आप 2 अरब डॉलर आप दे दें, 1 अरब डॉलर आप दे दें, और वैसे भी ये सारी हुकूमतों को मांगने पड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। अभी अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की करना शुरू हुआ था, रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, शौक पूरा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। अब पाकिस्तान पहुंच गया है 0.4% या 0.6%, दो अलग अलग रिपोर्टें हैं, दोनों ही कोट कर देता हूं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4%, एशिया डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 0.6%, यहां तक पाकिस्तान यानी आधा फीसद पे पहुंच गया है, 6% से कम होकर तरक्की की शरह में। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है, तो पैसे तो फिर मांगने पड़ेंगे, और मांगने वाले तो चूजर्स नहीं होते शहबाज शरीफ साहब के बकौल। लिहाजा सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती में पाकिस्तान एक वक्त था कि किरदार अदा कर रहा था, अब नहीं कर रहा बदकिस्मती से, और पाकिस्तान का इसमें कोई हिस्सा नहीं है बदकिस्मती से। लेकिन मॉडल वही है, मॉडल वही है कि इस खित्ते के अंदर अमन आएगा और ये खित्ता मिलकर आगे बढ़ेगा। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, गल्फ के ममालिक, ये सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, और सेंट्रल एशिया का भी इसमें एक रोल होगा। और पाकिस्तान, आपको पता है कि इन तमाम मुल्कों के बीच में एक बड़ा अहम कॉरिडोर है, तो पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको अल्टीमेटली इसी फार्मूले पे आना पड़ेगा। मगरिबी ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, उनके साथ हमारा कारोबार होना चाहिए, लेकिन गुलामी नहीं होनी चाहिए। जब आप गुलामी करते हैं तो फिर आप उनके मफादात के लिए बाद औक़ात अपने मफादात को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज नाज़रीन 8 तारीख थी, और आज की तारीख तक सुबह कुछ अफवाहें चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की है, अभी तक उनको फंड्स नहीं मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स ना मिलना एक इंतहाई अहमकाना अमल है जो हुकूमत कर रही है। उन्हें 10 तारीख तक फंड देने पड़ेंगे, वो फंड्स देंगे तो इंतखाबात वाला प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान इंतखाबात के जरिए से इन मसाइल से निकल सकता है। मैं एक और छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूं कि ओन के ऊपर गाड़ियां बिकती थी पाकिस्तान में, ओन पे आपको 10-10, 20-20 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ता था, क्योंकि आपकी बारी नहीं आ रही होती थी 6-6, 8-8 महीने तक गाड़ी खरीदने की। और अब सूरत हाल ये है कि ये होंडा कंपनी है, और इनके मुताबिक होंडा सिविक एक भी मार्च 2023 में फरोख्त नहीं हुई। मार्च 2023 एक ऐसा महीना है कि होंडा सिविक का एक नया मॉडल आया, बड़ा ज़बरदस्त मॉडल लगता है, लेकिन ये गाड़ी एक भी फरोख्त नहीं हुई मार्च के पूरे महीने के अंदर। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान के लोग, कुव्वत खरीद भी उनकी कम हो गई है, दूसरा वो पैसे खर्चना ही नहीं चाह रहे इन हालात की वजह से। जब लोग पैसे नहीं खर्चेंगे तो इकॉनमी कैसे चलेगी? गाड़ियां बिकेंगी तो टैक्स इकट्ठा होगा, पेट्रोल खरीदेंगे लोग, और बहुत सारी चीजें होती हैं इनसे जुड़ी हुई। ये सिर्फ एक गाड़ी की मैंने आपको मिसाल दी है, और बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं। इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, दोबारा से इसहाक डार साहब फ्लेयर अप हो गए हैं, दोबारा से उन्होंने डिंगे मारना शुरू कर दिए हैं। लेकिन पहले फजलुर रहमान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस बगैर किसी ताखीर के मुस्ताफी हो जाएं। फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत हैं जो मेंबर कौमी असम्बली नहीं बन सके, अली अमीन गंडापुर ने उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी थी। फजलुर रहमान वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर 2 मरतबा लॉन्ग मार्च लेकर आए, इमरान खान साहब ने उन्हें फैसिलिटेट किया बाकायदा, और अब फजलुर रहमान साहब जो है वो धमकियां लगा रहे हैं दोबारा से अदालत को। इनके बाद मदारिस के तालिब इल्म होते हैं, और हुकूमत जब भी कभी पीडीएम की जमातें कुछ करना चाहती है तो फजलुर रहमान साहब के जरिए से ब्लैकमेल करती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकी लगाई है फजलुर रहमान साहब ने,
और उनके बेटे भी ये कह चुके हैं कि इस्लामाबाद आ जाएंगे। अहमद वली खान ने भी ये बात इस तरह की है कि इस्लामाबाद आ जाएंगे, तो ये इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें। मेरे ख्याल में इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी निकलेंगे और वो इनसे बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। दूसरी जानिब जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने एक दफा फिर डींग मारी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का रुकन है, कोई भिखारी नहीं है। बात तो ठीक है। इसहाक डार ने कहा है, कोई कह रहा है कि मुझे IMF से मना कर दिया गया है, मुझे IMF मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का रुकन है, कोई भिखारी नहीं है। वैसे इनको चाहिए ये पहले आपस में तय कर ले कि पाकिस्तान है क्या। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम भिखारी हैं, हम कोई चीज चूज नहीं कर सकते, हमारा कोई इंतखाब नहीं हो सकता, हम कोई फैसला नहीं कर सकते, हम भिखारी हैं। ये शहबाज शरीफ कहते हैं। आपका वजीर दाखिला कहता है कि पाकिस्तान वेंटिलेटर के ऊपर है, जब दिल करेगा अमेरिका वेंटिलेटर खींच लेगा और खुदा न खास्ता कोई और मामला हो जाएगा। फिर वो कहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। साबिक वजीर खजाना जो है मिफ्ता इस्माइल, वो एक अलग कहानी सुनाते हैं। डार साहब थोड़ा अरसा मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं और थोड़े अरसे के बाद कहते हैं जी मैं तो पहलवान हूं, मैं तो डील कर लूंगा IMF से। तो इनका ना कोई तजर्बा नहीं है मेरे ख्याल में। ये अल्लाह तवक्कल आज तक चलते रहे और इसलिए चलते रहे कि अमेरिका को पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जरूरत नहीं है। उन जरूरतों की वजह से अमेरिका को पैसे देता रहा, हमें हमारा काम चलता रहा है। अब पहली मरतबा जब मुल्क खुद चलाना पड़ रहा है तो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। ये है इनकी सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।